नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। वैसे आप पेड़ पौधे के पत्ते का इस्तेमाल तो करते ही करते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा पत्र के बारे में बात करने वाला हूं कि जो यह पत्ता भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। शायद आप अब समझ ही चुके होंगे मैं किस पत्ते की बात कर रहा हूं, वह है बेल पत्र। भगवान शिव का अति प्रिय। जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिवलिंग के ऊपर कुछ चढ़ाना होता है तो बेलपत्र तो अवश्य चढ़ाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भगवान शिव का यह प्रिय बेलपत्र है उसके औषधि गुणों की बात करेंगे। आपने भगवान शिव को चढ़ाया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप इस उपाय को करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन क्या कभी आपने बेलपत्र के औषधि गुणों को जानने की कोशिश किया? आखिर जो बेलपत्र है, जो 3 पत्तों वाला होता है, आखिर इसके कितने जबरदस्त फायदे हैं आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके घर परिवार सभी सदस्यों के हित के लिए यह कितना हितकारी है, आपने कभी विचार नहीं किया? तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह बेलपत्र जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस बेलपत्र में ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ऐसे कई सारे पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके वजह से एक बढ़कर के बीमारियां आती रहती है। लेकिन अगर आप बेलपत्र का इस्तेमाल करते हैं, इन सारे के सारे बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं आखिर इस बेलपत्र में क्या रहस्य छुपा है, किन किन बीमारियों के लिए यह अच्छा खासा कारगर होता है। ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र को लेने का तरीका कई सारे हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो बेलपत्र को कच्चे, वैसे ही पत्र को सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं, लेकिन सब लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसके लिए आप जो बेलपत्र का चाय बना करके भी पी सकते हैं, या आप चाहें तो बेलपत्र का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। यदि इस काम को भी नहीं कर सकते तो आप जो है इस बेलपत्र को शहद के साथ लेकर के खा सकते हैं। इस तरीके से किसी भी तरीके से आप खाते हैं बेलपत्र तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। लेकिन किन किन बीमारियों के लिए यह ज़बरदस्त जो फ़ायदेमंद साबित होता है? पहला नंबर की अगर बात किया जाए तब पेट संबंधी समस्या के लिए ज़बरदस्त घातक सिद्ध होता है। मतलब अगर आपके पेट में गैस बनते हो, पेट में कब्ज की शिकायत हो, एसिडिटी की समस्या हो, तो आपको बेलपत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बेलपत्र में कब्ज दूर करने के, एसिडिटी दूर करने की हर वो चीज़ें हैं जो चाहिए। इसमें फाइबर की पर्याप्त मात्रा में मौजूदगी होती है, कम कैलोरी वाला चीज़ है। इस कारण से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेट संबंधित समस्याएं कम होगी। साथ ही साथ जो है अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो वह वेट लॉस अर्थात वजन कम करने में भी मददगार साबित होता है। दूसरा नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो यह दिल संबंधी बीमारियों के लिए भी अच्छा खासा कारगर होता है, क्योंकि इस बेलपत्र में जो एंटीऑक्सीडेंट का गुण कूट कूट करके भरे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का गुण मौजूदगी की वजह से जो है हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको रिमूव करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को जगह देता है। इस तरीके से यह बेलपत्र जो हमारे शरीर में जो दिल है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तीसरा नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो इस बेलपत्र का सेवन करने से डायबिटीज अर्थात मधुमेह वाले रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। जिनको ब्लड शुगर की समस्या है वे लोग भी अगर इस बेलपत्र का सेवन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त घातक सिद्ध होता है। यह बेलपत्र आपके सेहत में किसी न किसी तरीके से फायदेमंद देता ही देता है, क्योंकि जब डायबिटीज की समस्या होती है तो उनके शरीर में इंसुलिन की कमी होती जाती है, जिनके वजह से उन्हें बराबर जो है इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप बेलपत्र का सेवन करते हैं किसी भी तरीके से तो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम नहीं हो सकती है, इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई है उसके भी मात्रा को बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है, ताकि किसी प्रकार की आपकी समस्याएं, खून संबंधी भी दिक्कतें नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर इस बेलपत्र के अगले नंबर के फायदे की। अगला नंबर जो फायदा बहुत ही जबरदस्त है। यदि आप बेलपत्र का सही तरीके से आप नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी की
जो इम्यूनिटी सिस्टम है अर्थात रोगों से जो लड़ने वाली क्षमता है वह मजबूत हो जाती है। आपके बॉडी में जो WBC है यदि उसकी जो संख्या कम हो रही है तो आपके लिए बेलपत्र बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। यदि आपके बॉडी की WBC सही लेवल में है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, अर्थात संक्रमण संबंधी बीमारियां आपके शरीर पर बिल्कुल ही हावी नहीं हो सकती। चाहे सर्दी का मौसम हो या बरसात के मौसम हो, संक्रमण संबंधी बीमारियां अनेक प्रकार से अटैक करती हैं। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, WBC सही है तो आपको कोई भी संक्रमण बीमारी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको बेलपत्र सेवन करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए अगला नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो यह जो है पेट की कैसी भी समस्याएं होती है, जैसे कब्ज के वजह से बवासीर की समस्या हो जाती है तो आपको बेलपत्र सेवन करना अवश्य है, क्योंकि इसका सेवन करते हैं तो अपच की समस्या में बिल्कुल ही आपको छुटकारा मिलती है। अगर आप खाना खाते हैं तो खाना पचता नहीं है, खाना देर समय तक उसी में रहता है जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती है। अगर ऐसी भी कुछ समस्या है तो आपके लिए बेलपत्र यह बेहतर फायदेमंद साबित हो सकता है। बेलपत्र की अगर तासीर की बात किया जाए तो इसकी तासीर बिल्कुल ही ठंडा होता है, अर्थात आप यदि इसे गर्मियों के संयोजन में इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। लेकिन आप चाहें तो इसे सर्दियों के मौसम में भी भली भांति नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। इस तरीके से बेलपत्र का जो फायदा होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। हमारे इस धरती पर ऐसे कई सारे पेड़ पौधे विद्यमान होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से एक एक से बढ़ कर के एक मैं वनस्पतियों के बारे में लाता रहता हूं, जिनके औषधि गुणों को जानना हमारे सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए आज के इस वीडियो में हमने इस बेलपत्र के बहुत ही ज़बरदस्त औषधि गुणों के बारे में बात किया है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी यह बेलपत्र दिख जाता है तो भगवान शिव को तो अर्पित करते ही करते हैं, साथ ही साथ आप अपने सेहत के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेलपत्र आप चाहें तो कच्चा ही चबा सकते हैं। बेलपत्र के पत्ते को सुबह सुबह खाली पेट यूं ही निगल सकते हैं, लेकिन अगर इस काम को नहीं कर सकते तो आप शहद के साथ खा सकते हैं। शहद के साथ भी अगर नहीं खा सकते तो सिंपल सी बात है, आप इसका चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे दर्शकों का कहना है कि आखिर यदि हम बेलपत्र का सेवन करते हैं तो एक दिन में कितना बेलपत्र का सेवन करें तो सही रहता है, उचित रहता है। यदि आपकी उम्र छोटी है, 14 से 15 साल की उम्र है, तो कम से कम बस आप जो है 2 बेलपत्र या एक ही बेलपत्र का सेवन करें। लेकिन यदि आप वयस्क हैं, 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो आप कम से कम 3 बेलपत्र बड़े ही आसानी से सेवन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कतें परेशानी नहीं हो सकती हैं। लेकिन कोई भी चीज़ यदि अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उसके जो है नुकसान हो सकते हैं। और कोई भी केवल बेलपत्र ने कोई भी दवा कुछ भी चीज़ यदि आप अधिकता में करते हैं तो 100% नुकसान होगी। ठीक उसी प्रकार यह बेलपत्र भी यदि आप नियमित रूप से लिमिट मात्रा में सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं हो सकती। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ऐसे ही रहे, भली भांति रहे, सुख शांति से भरा रहे, तो आपको बेलपत्र का सेवन करना ही पड़ेगा। यह बेलपत्र आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर बेलपत्र का काढ़ा कैसे बनाना है। बेलपत्र का काढ़ा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप 1 गिलास पानी लीजिए और 1 गिलास पानी में आपको 3 से 4 बेलपत्र डाल लीजिए। ठीक है, 3 से 4 बेलपत्र डाल करके उसको बॉयल करना है। जब बॉयल करना है तब तक कि जब वह पानी आधा रह जाता है, अर्थात जब वह पानी आधा गिलास बच जाता है, उस पानी को ले करके छान लेना है। छानने के बाद उस पानी को जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, हल्का सा गुनगुना रहता है, उस स्थिति में यदि आप पी लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आप चाहें तो बेलपत्र का चाय भी बना सकते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं उसी चाय में आपको 1 या 2 बेलपत्री भी डाल देना है, बस इतना ही तो काम करना है। यदि आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको बराबर ही फायदा मिलेगा।
यदि आप चाहते हैं तो जब आप चाय बनाते हैं तो चीनी तो ज़रूर ही डालते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर चीनी की जगह शहद इस्तेमाल करना चाहें तो शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सेहत के लिए तो भी फायदेमंद होगा। चाय के लिए आप शहद डालें, बेलपत्री डालें, थोड़ी सी नाम मात्र की चाय पत्ती डाल करके यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए बेहद कर रिस्पॉन्स देता है। इस तरीके से बेलपत्री जो आपके घर के अगल बगल पास पड़ोस में कहीं होता है तो अवश्य आप इस्तेमाल करिएगा।